अभी हमने देखा था कि अगर एक सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर एक ऐसा सोल्यूट डाला है जो कि वेपराइज नहीं हो सकता, यानी कि नॉन वोलेटाइल। तो अगर पानी में नमक डाल देंगे, सिर्फ पानी इवेपोरेट हो जाएगा, नमक नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमने एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को वोलेटाइल कंपोनेंट में ऐड किया है एंड सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। सोल्यूशन तो बनेगा। अब क्या देखा, अब हमारे पास क्या था, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी, क्योंकि जो बी है वो तो वोलेटाइल है ही नहीं। जो चीज़ वोलेटाइल नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? ज़ीरो। तो मेरा पी बी कितना है? ज़ीरो। तो पी टोटल या पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? पी ए के, क्योंकि पी बी ज़ीरो है, राइट। तो पी एस किसके इक्वल होगा? इसका फॉर्मूला क्या था? पी नोट ए इंटू में एक्स ए, और एक्स ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स बी। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एंड वी विल गेट दिस, राइट। अब ये जो पार्ट है इसको आप उधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो पार्ट है यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स बी को यहीं रखिए, इसको नीचे ले जाइए, बिल्कुल ये। तो हमने अब क्या देखा, एक बात बताइए, अगर मेरे पास सिर्फ पानी है तो पानी अपने ही पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सराउंडेड है। तो एक पार्टिकल है, ये अपने ही जैसे पार्टिकल से सराउंडेड है, ये आसानी से ऊपर चला गया, ऊपर इसने क्या लगाया, अब यहाँ पे जो इसने एक्सर्ट किया, वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया। पर अगर मैं इसमें नॉन वोलेटाइल चीज़ डाल दूँगी, फॉर एग्जांपल नमक, तो एक तरह की लेयर बन जाएगी, जिससे हम क्या कहेंगे कि पानी के थोड़े पहले के मुकाबले थोड़े से कम पार्टिकल ही क्या हुए, वेपर्स में कन्वर्ट। अगर कम पार्टिकल जाएंगे ऊपर, तो अब उनके पार्टिकल्स ही कम है, तो वो प्रेशर क्या लगाएंगे? लेस। इसका मतलब कि अगर सिर्फ पानी था तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाता है, पानी के वेपर्स। पर अगर उसमें नमक ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से पानी का या पूरे के पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं और पानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि नमक तो वेपर प्रेशर लगा ही नहीं रहा। तो ध्यान रखिएगा। अब ये है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सी, ये है रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल, पानी, ठीक। तो हमने क्या देखा, जब जब हमने सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल चीज़ को डाला, उसने एक तरह की लेयर बना दी, जिससे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सोल्यूशन क्या हो गया? डिक्रीज। यही रोल्स लॉ है, क्या कि जब जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। तो देखिए, ये रहा प्रूफ, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और जब ये क्या था, पानी क्या था? प्योर। तो हमेशा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है? ये देखिए, कम होता है। कम ही तो है यहाँ पर। तो देखो, ये पूरी चीज़ का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ मोर, क्योंकि वो उधर है और इसके सामने माइनस साइन है। तो देखिए, कम हो गया। इस पूरे को क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर में कमी आना, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। पहले ज़्यादा था जब वो अकेला था, नमक डालने से क्या हो गया? कम। तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेस देन प्योर सॉल्वेंट। और इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आना? कमी आना। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाई? क्योंकि हम ये क्या है? वेपर प्रेशर में कमी आई, और ये क्या है कि प्योर का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था। तो हम क्या कर रहे हैं, कितनी कमी आई उसको रिलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, किसी वाटर के अंदर नमक डालने से उसका वेपर प्रेशर मान लो पहले 100 था, अब उसका वेपर प्रेशर 80 है। कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। या फिर 50 मान लीजिए, सॉरी 50 हो गया, तो कितना कम हुआ? 50 कम हो गया। अब रिलेट करो, मैंने पूछा कितना, भाई कितना कम हुआ? तुम बोलोगे आधा कम हुआ। आधे को कैसे लिखोगे? 50 अपॉन में शुरू में वो कितना था? 100। तो ये मैंने देखो रिलेट कर दिया, कितना कम हुआ उसको पहले वाले से क्या किया? रिलेट कर दिया। तो हम कहेंगे 1/2 इतना कम हुआ। तो इसी चीज़ पूरे को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि जो कमी आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल स्टेट कितनी कमी आ रही है, ठीक। तो हमने, और एक चीज़ और, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है? एक्स बी के।
एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कितनी कमी आई वेपर प्रेशर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा नमक डालोगे पानी का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, थोड़ा और डालोगे तो और कम हो जाएगा, और डालोगे और कम हो जाएगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप सोल्यूट कितना डाल रहे हो उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता है। और यही था हमारा रोल्स लॉ सेकंड। रोल्स लॉ मीन्स